हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आरआरबी क्लर्क टी में जो कि 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को हुआ था, उसमें जितनी भी शिफ्ट्स थी, 4 शिफ्ट थी, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, वो वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा। आज की जो ये वीडियो है, ये क्वांट के बारे में है कि उन्हीं शिफ्ट्स में क्वांट में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के, मतलब कितनी कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैं जो एनालाइज करके मैंने बनाया है, मैं उसको इस वीडियो में अटैच कर दूंगी और हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए। अगर ये आपको पता चल जाता है ना, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, अच्छा, इससे इतने आ रहे हैं, चलो ठीक है, ये मेरा तैयार है। और इन केस अगर कुछ तैयार नहीं है, आप उसको अभी तक लाइटली ले रहे थे, तो अब आप उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, शिफ्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो उसको अभी जो आप मॉक दे रहे हैं, मैंने पहले रीजनिंग में भी बताया था, तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए होंगे अभी तक, तो ये प्रैक्टिस आपकी आरआरबी क्लर्क प्री की अच्छी होगी। अगर कहीं पे थोड़ी-सी भी कमी रह गई है, तो अभी टाइम है, उसको पूरा कर लीजिए। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए आरआरबी क्लर्क के पेपर में, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये पेपर टफ नहीं होता है। सिर्फ़ कुछ क्वेश्चन्स ऐसे ट्रिकी आ जाते हैं कि जिसमें अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक लगा के करोगे, तो आराम से क्लियर कर लोगे। आरआरबी क्लर्क प्री का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, डूएबल होता है और स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे ना, तो आराम से कर लेंगे। ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं क्वांट के बारे में। देखिए, क्वांट में अगर मैं 6 और 7 दिसंबर की बात कर रही हूँ, सारी शिफ्ट्स की, तो सिम्प्लीफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं। तो सिम्प्लीफिकेशन, जो 4 शिफ्ट थी, उनमें से 3 शिफ्ट में अप्रॉक्स 14-15 क्वेश्चन आए। एक में 12-13 कुछ आए थे, बाकी सब में 14-15 आए हैं। वो फ़ोटो लगी हुई है, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी। ठीक, रॉन्ग नंबर सीरीज़ सब में ही, सारी ही शिफ्ट्स में 5 क्वेश्चन हैं। आपको पता ही है रॉन्ग नंबर सीरीज़, जिसमें नंबर हमको दूसरा नंबर दे देते हैं, तो हमें रॉन्ग नंबर पहचानना होता है। आप अभी तक कितने पेपर देते हैं, आपको पता होगा। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ दी हुई है, इसमें कई बार क्या होता है, लॉजिक नहीं लगता है, और नहीं लगता है तो फिर वो नहीं लगता है, चाहे आप बार-बार ट्राई करें। तो इन केस अगर ऐसा हो रहा है कि आपके किसी क्वेश्चन में, जैसे 5 क्वेश्चन आए हैं, मान लीजिए 4 हो गए, 1 नहीं हो रहा है, उसमें लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो 1 बार आपने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, बस, इससे ज़्यादा अभी ट्राई मत करिए, आप दूसरे टॉपिक पे जाइए। कई बार क्या होता है ना, वही चीज़ हम सोचते-सोचते उसी रूट पे चलते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ अलग नहीं सोचता है। आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएँगे ना, दिमाग का थोड़ा-सा चेंज होगा। वापस आते वक़्त आप फिर उस नंबर सीरीज़ को ट्राई करिएगा, तो वो आपसे पक्का हो जाएगी। ठीक है? तो इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी 5 क्वेश्चन। इसके बाद टेबुलर डीआई आई है। ठीक है? 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं टेबुलर डीआई के, इसमें 6 और 7 दिसंबर में। फिर बार लाइन ग्राफ में आया है, 5-5 क्वेश्चन उसके भी आए हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक आया है, तो एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, बाकी में तो 10 हैं। क्वांट में ज़्यादा कुछ तो क्या ही, रीज़निंग में जैसे होता है कि एक-एक टॉपिक क्या इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्वांट में तो आपको पता ही है, यही सब होता है, सिम्प्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ या फिर मिसिंग आ जाएगी। इसके अलावा अर्थमेटिक है, डीआई है, डीआई कौन-सी आ रही है। तो ये आरआरबी क्लर्क प्री का पेपर है, इसमें डीआई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ देंगे आपको, लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा तो लेवल बढ़ता जा रहा है हर चीज़ का हर साल, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ईज़ी भी होती है, लेकिन डूएबल होती है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिए हैं, तो ये सब डूएबल है, आप आराम से कर लोगे, ये तो गारंटीड है। लेकिन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं बार-बार आप लोगों से यही चीज़ कह रही हूँ, आप लोगों ने बहुत पेपर दिए हैं, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, आरआरबी, सब कुछ दिया है पीओ के। ये क्लर्क का पेपर है। अगर आपकी उस लेवल की तैयारी है ना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका पेपर क्लियर होगा। बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि भले ही ये क्लर्क का पेपर है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है कि ये तो बस क्लर्क का ही पेपर है, इसमें क्या ही ध्यान देना, ये तो हो ही जाएगा। नहीं, देखिए, क्लर्क के पेपर में मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनका पीओ में हो गया है लेकिन क्लर्क में नहीं हुआ है। ठीक है? तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्लर्क का पेपर आपकी स्पीड को टेस्ट करता है कि आप कितने कम समय में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं विद एक्यूरेसी। पीओ में कॉन्सेप्ट चेक होता है। तो इसीलिए इसको इस तरह से नहीं लेना है कि क्लर्क का पेपर है तो आराम से हो जाएगा, इसमें क्या ही ध्यान देना है। ध्यान देना है, ठीक है? 2 पेपर, 2 दिन हो चुके हैं पेपर, 2 दिन अभी और होंगे। आपको रीज़निंग की भी वीडियो मैंने दे दी है, क्वांट की भी दे दी है। आप अच्छे से एनालाइज़ करिए, देखिए कौन से क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन आए हैं। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अच्छे से देते रहिए, और कुछ भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मॉक टेस्ट मत दीजिएगा, नंबर कम आएँगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, ठीक है? बाकी तैयारी करते रहिए और चैनल पे बने रहिए।